नमस्कार दर्शकों, SKR न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर सीकर जिले के दातारामगढ़ से हैं। दातारामगढ़ थानाधिकारी हिम्मत सिंह का तबादला रिंगस हो जाने पर क्षेत्रवासियों एवं थाना स्टाफ के पुलिसकर्मियों ने समारोह पूर्वक विदाई दी। पुलिस थाना दातारामगढ़ में विदाई समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें दातारामगढ़ SDM राजेश मीणा, न्यायाधीश सुरेंद्र कौशिक, तहसीलदार विपुल चौधरी और रिंगस DSP सुरेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने थाना प्रभारी हिम्मत सिंह को माला व साफा पहनाकर सम्मान किया और उनके 19 माह के सेवा कार्यों की प्रशंसा की। इसके साथ ही दातारामगढ़ थाने के IT एक्सपर्ट कांस्टेबल सुनील कुमार का तबादला सदर थाना सीकर हो जाने पर क्षेत्रवासियों ने माला व साफा पहनाकर सम्मान किया। SHO हिम्मत सिंह ने संबोधन में कहा कि कांस्टेबल सुनील दातारामगढ़ थाने का सबसे पुराना कांस्टेबल है और यह साइबर क्राइम के मामले में तहकीकात करने में एक्सपर्ट सिपाही है। उन्होंने कहा कि कांस्टेबल सुनील के सहयोग से कई बार साइबर क्राइम एवं बड़े हत्याकांड से जुड़े मामलों का पर्दाफाश करने में पुलिस को तकनीकी सहायता मिली। आपको बता दें कि दातारामगढ़ थाने में अब रिंगस थाना प्रभारी मदन लाल कड़वासरा अपनी सेवाएं देंगे, जो कि मंगलवार को कार्यभार ग्रहण करेंगे। कार्यक्रम के दौरान BCMHO डॉक्टर अश्विनी कुमार, पूर्व BCMHO डॉक्टर सुनील धायल, विद्युत विभाग JN रजनी सोनी, प्रधान प्रतिनिधि प्रभु सिंह शेखावत, पूर्व प्रधान भवनलाल वर्मा, स्काउट ट्रेनर प्रभु दयाल कुमावत सहित अनेक स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण मौजूद रहे। तहसीलदार जी और हमारे जो यहाँ पर मौजूद सभी सरकारी अधिकारीगण हैं, सरकारी कार्मिक हैं और इसके अतिरिक्त हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, हमारे CMG के जो मेंबर साहिबान, वकील साहिबान। और आज जैसे कि आप सभी को जानकारी भी है कि आज जो कार्यक्रम है ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। हमारे बीच में हमारे थानाधिकारी हिम्मत सिंह जी, इनका ट्रांसफर हुआ है रिंगस के थानाधिकारी पद के ऊपर और हमारे बीच में इनका विदाई कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। सेवा काल के अंदर स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है महत्वपूर्ण पल होता है और मुख्य रूप से विदाई कार्यक्रम के दौरान किसी अधिकारी या कर्मचारी की जो कार्यकुशलता के बारे में जानकारी हमारे को स्वतः हो जाती है। और जैसा कि अभी आपको इसके अलावा हिम्मत सिंह जी के अलावा यहाँ पर थाने से सुनील के थाने के अंदर इनकी जो मेहनत है उसके बारे में जानकारी मिली। मुख्य रूप से मेरे को 7 महीने हो चुके लगभग दातारामगढ़ ब्लॉक के अंदर SDM के पद के ऊपर जब मैंने ज्वाइन किया था। 7 महीने के कार्यकाल में एक प्रकार की कई विशेष परिस्थितियां भी बनी। परिस्थितियां बनने के उपरांत मुख्य रूप से जैसे आप लोगों के बीच में नए काम भी किया, पुलिस प्रशासन का अद्भुत एक समन्वय भी रहता है और इस चीज के अंदर हमारे सामने एक प्रकार की विशेष परिस्थितियां जटिल प्रकृति की हमारे सामने उत्पन्न हुई। मुख्य रूप से आप लोगों को पता है बड़ी परीक्षा आयोजित हुई थी। परीक्षा के उपरांत भी उस कार्यक्रम को किस प्रकार से मैनेजमेंट पुलिस विभाग ने प्रशासन के साथ मिलकर किया और जनता का भी सहयोग मिला, वो काफी तारीफ था। इसके अतिरिक्त कई प्रकार की 7 महीने के कार्यकाल में आपदा की स्थिति भी ऐसी उत्पन्न हुई, 1-2 घटनाएं ऐसी हुई, दुर्घटनाएं हुई और उनकी वजह से तो कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। इस प्रकार के इंसिडेंट हमारे बीच में मेरे कार्यकाल के दौरान भी हुए और इसके अलावा कई ऐसे बड़े मैटर भी थे जो जटिल प्रक्रियाएं जिनमें हुई या दुर्घटनाएं होने की संभावना हो सकती थी, कानून व्यवस्था का कोई मुद्दा हो सकता था। इन प्रकार के 7 महीने के इस कार्यकाल के अंदर मैंने हिम्मत सिंह जी की अवस्था में इन्होंने अपना नाम भी सार्थक किया। इस प्रकार की जो भी घटनाएं हुई उसके अंदर और मेरा इससे बड़ा अच्छा समन्वय था। मुख्य रूप से कई प्रकार की स्थितियां बनती है जब पुलिस और प्रशासन के सामने जब कोई समस्या उत्पन्न होती है तो कोशिश ये रहती है कि किसी प्रकार की उस जटिल समस्या का भी कोई सरल उपाय ढूंढने की कोशिश करें और ये काबिलियत हमारी हिम्मत सिंह जी में थी। एक बार ऐसे डिस्कस होता है कि सर इसमें ऐसा करना चाहिए और एक ऐसा सरल सा उपाय बताते थे। मैं सोचता था कि कहाँ से किस तरीके से एक सरल उपाय मैंने बताया। आपस में कोऑर्डिनेशन से एक समन्वय से हमने एक काम भी किया और मेरा यही है कि आप लोगों ने जो छाप छोड़ी यहाँ पर थाने के अंदर, हमारे आपके थाना दातारामगढ़ के जो क्षेत्र के अंदर आपने छाप छोड़ी है, आपने जो काम किया वो काबिल तारीफ है और मुझे पर्सनली व्यक्तिगत रूप से आप यहाँ से ट्रांसफर होकर जा रहे हैं तो मैं व्यक्तिगत रूप से भी थोड़ा सा काफी ज्यादा मिस करूंगा आपको। आपका काफी सपोर्ट मिला, आपकी कार्यकुशलता सदैव उसी प्रकार से बरकरार रहे और लोगों का जो प्रेम जो आपका जाने से जो दिख रहा है वो वाकई अद्भुत है।
सुनील के बारे में भी सुनील के बारे में भी काफी जानकारी मिली। यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहे थे कि सुनील ने शायद 4-5 साल से किसी छुट्टी का उपभोग नहीं किया है। जो छुट्टी होती है उसका उपभोग नहीं किया है। हमारे बीच में ऐसे सरकारी कार्मिक है और जो छुट्टी का उपभोग नहीं करे वो लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ऐसे इस प्रकार के जो कार्मिक ढूंढना काफी मुश्किल है और मैं उनको भी बधाई देता हूँ जो जिस प्रकार की सेवाएं उन्होंने आज यहाँ दी और जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पर इसी प्रकार की सेवाएं लगातार आप देते रहें। हिम्मत सिंह जी बॉर्डर के ऊपर ये हमारे दातारा पर ब्लॉक की हिम्मत सिंह से मुलाकात होती रहेगी। आज सुबह मैं पैदल यात्रा में गया था सुबह तो मेरे को हिम्मत सिंह जी नजर आ रहे थे। हाँ रिंगस से बॉर्डर पे क्यों वैसे ही लिया हूँ ना साहब, बुलाओ मेरे साथ बिठा के लिया। एक विशेष चीज जो मैंने हिम्मत सिंह में नोट की है, किसी भी अधिकारी में डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय सुनना सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है जो इनमें थी। और एक दूसरी चीज मैंने इस चीज को नोट की इनके अंदर जो उनके व्यक्तित्व की विशेष जो गुण मैंने देखा कि इनमें एक कठोरपन के साथ में इनकी नम आंखें भी नहीं देखी। ऐसे कई मैटर हुए मेरे को लगा कि काफी कठोर है, डिसिप्लिन में रहते हैं सारी चीजें, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति होती है जब मैंने इनकी आंखें आंखों में आंसू गिरते हुए देखी। तो इस प्रकार के पुलिस विभाग में मतलब इस प्रकार का जो एक अधिकारी में ये सारी चीजें होना जरूरी है। और पुलिस विभाग में कठोरता के साथ में इतनी कहना सरलता और नम आंखें होना ये भी वाकई संवेदनशीलता का प्रतीक है। और मैं हिम्मत सिंह जी उनके लिए मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आप जैसी सेवाएं आपने दातारामगढ़ में दी है उसी प्रकार की सेवाएं आप निगस्त में भी देते रहे, मुलाकातें होती रहेगी आप लोगों से और इस प्रकार का समन्वय हमेशा कायम रहेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, आपको शुभकामनाएं। वापस हो रहा है। अभी एसडीएम साहब ने कुछ हमारे जो साथ में काम किया उसके बारे में बताया या जो भी जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने बताया। मैं दातारामगढ़ के बारे में संक्षिप्त ही कहना चाहूंगा। जब मेरा रिंगस से दातारामगढ़ स्थानांतरण हुआ तो एक बड़ा ये संशय था कि सबसे ज्यादा तो था कि सबसे मेरा गांव के नजदीक का थाना था, काफी लोग यहाँ जानकार थे और गांव के नजदीक थाने में नौकरी करना एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम होता है। और ये था कि दातारामगढ़ जो थाना है वो काफी शांत थाना माना जाता है, क्षेत्र काफी बड़ा है लेकिन जो था उसमें काफी शांत थाना दातारामगढ़ को माना जाता है। लेकिन काफी दातारामगढ़ थाने में चुनौतियां रही। हमारे जोनी के कुछ समय पश्चात ग्राम पंचायत चुनाव हुई दातारामगढ़ में, तो 27 ग्राम पंचायतें दातारामगढ़ थाने में पड़ती है। काफी चुनौतीपूर्ण काम था लेकिन प्रशासन और आम जनता के सहयोग से बड़ी अच्छी तरीके से ग्राम पंचायत चुनाव संपन्न हुए। उसके कुछ समय पश्चात बड़ा चैलेंजिंग रहा, लगातार 3 बड़ी हत्याएं हुई यहाँ दातारामगढ़ क्षेत्र में। लेकिन जो मेरा स्टाफ है, जो एक नेतृत्व का सफल होने का सबसे ज्यादा सहयोग स्टाफ का रहता है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरा 19 महीने में जो स्टाफ मिला वो बहुत कम होने के बावजूद सबसे कुशल स्टाफ मेरे को दातारामगढ़ थाने में मिला। उस सहयोगी स्टाफ की सहायता से हमने वो 3 जो बड़े मर्डर हुए उनमें बड़ी कम समय में सफलताएं प्राप्त की। उसके पश्चात कुछ समय पश्चात जो कोरोना का जो द्वितीय लहर आई थी वो काफी घातक थी। दातारामगढ़ क्षेत्र में बाहर से काफी लोग आए थे, काफी मृत्यु उसमें शुरुआती तौर पे हुई थी, जिसमें हमने प्रशासन और जो स्टाफ की सहायता से बहुत अच्छा काम किया। और कोरोना की जो दूसरी लहर थी उसमें बड़ा हमने अच्छा कार्य करते हुए उस पर काबू पाया और बड़ा अच्छा, जिसमें अपने मेडिकल स्टाफ का भी रहा जो हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमें बड़ा मोटिवेट करते थे, उसका हमने इस तरह से वो किया। कुछ समय बाद में पंचायत समिति चुनाव हुए जिसने हमें बड़ी सफलतापूर्वक संपन्न कराया। और अभी एसडीएम साहब बता रहे थे कि रीट का एग्जाम हुआ। रीट का एग्जाम बड़ा चैलेंजिंग एग्जाम वो परीक्षा थी, लेकिन एसडीएम साहब और हमने मिलकर उसको बड़ा आसान तरीके से बड़ा सफलतापूर्वक करवाया। एसडीएम साहब की बड़ी खासियत थी कि ये जब भी मिलते हैं बड़े हंसते हुए, कितना भी चुनौतीपूर्ण लक्ष्य हो उसमें बड़े हंसते हुए राय लेते हैं। और दोनों अगर किसी मुद्दे पे बात होती है तो एक दोनों का निर्णय एक समान होता है। कभी भी हमें ऐसा नहीं हुआ कि निर्णय में कोई एकरूपता नहीं रही हो। तो बड़ा मैं कहूंगा कि बड़ा खुशी होती है कि जैसे विपुल जी एक छोटे भाई की तरह हमारे साथ रहे, वैसे एसडीएम साहब एक बड़े भाई के साथ हमें
हमारा जो भी निर्णय रहता है एक रूप रहा और बड़ा अच्छा तरीके से हमारा समन्वय रहा। तो ये मैं एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने हमेशा पुलिस पर एक बहुत बड़ा विश्वास रखा। जो दातारामगढ़ क्षेत्र के बारे में कहना चाहूंगा कि मैं सीकर जिले के 5 थानों में से पूर्व थानाधिकारी रह चुका हूँ। सभी थानों में जो वहाँ रहन सहन, जो उनका रहन सहन है उन है, उससे लगता है कि उन्होंने 19 महीने में इस थाने में जिस प्रकार से कार्य किया है, सभी लोगों को ध्यान से सुनकर उनकी समस्याओं का समाधान के साथ में आलोचना करेंगे। सभी सांसद बहुत बहुत आभार। और सीआई साहब आपके लिए और सुनील के लिए मैं स्टाफ की ओर से कहना चाहूंगा, क्योंकि आपका जो व्यवहार रहा है वो मित्र भाव का रहा है। दातारामगढ़ में कोई काबिल ऑफिसर होते हैं, आपका कार्यभार भी कम करते हैं। ऐसे काबिल ऑफिसर बड़े मौके से मिलते हैं और बड़े काबिलियत से मिलते हैं। मैं निवेदन करूंगा माननीय तहसीलदार साहब का स्वागत है। इधर से माननीय तहसीलदार साहब का स्वागत। और थाने की ओर से आपको हमारी संस्कृति के अनुसार, हमारी परंपरा के अनुसार साफे के साथ आपको विदा कर रहे हैं। आपके स्टाफ साथी जिन्होंने दिन रात आपके साथ जुट कर के क्षेत्र की समस्याओं का, मुकदमों का निस्तारण करने के लिए दिन रात मेहनत की और आपका साथ दिया, आपको सफलताओं की ओर लेकर के गए। किसी भी उलझे प्रकरण को सुलझाने के लिए यही टेक्निकल आपके साथी होते थे जो दिन रात आपके आगे से निकालते। ये न मौसम देखते हैं, न कोई और परिस्थितियां देखते हैं, न स्वयं की सुविधा देखते हैं, केवल उस प्रकरण को निकालने में आपका, आपके मार्गदर्शन में उन प्रकरणों को निकालने में आपसे तो है नहीं ठीक नहीं जी। मानिए ये ना विदा है ना जुदा है, केवल पुनः मिलने की एक रस्मता है। महकमे में रहते हुए, ऑन ड्यूटी रहते हुए ये साथी आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी पद पर, किसी न किसी थाने में, किसी न किसी कार्रवाई के दौरान आपका साथ देते हुए मिलेंगे। और पुलिस थाने दातारामगढ़ में वर्तमान में कार्यरत जो स्टाफ है, आपके नेतृत्व में जिन्होंने दिन रात मेहनत की है, ये उन सब साथियों को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप आए, सभी स्टाफ कार्य जी। उनके मनोबल के लिए आपकी उपस्थिति प्रोत्साहित कर रही है। यह तो अगर कार्य क्षेत्र में देखा जाए तो माननीय